जब मैं धबला पुस्तक 6 पेज नंबर 427 पर आचार्य वीरसेन स्वामी के चरणों में गया तो मैं बहुत गंभीर हो गया। अब बात गंभीर हो गई क्योंकि अब बात भक्ति की नहीं रही, अब बात भावुकता की नहीं रही, अब बात सिद्धांत की आ गई। और आचार्य वीरसेन स्वामी धबला में लिखते हैं, जिण बिंब दंसड़ेण दु मिच्छत्तादि कम्ब कलावस्य खय दंसणादु। क्या अर्थ है इसका? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिन बिंब के दर्शन से, कैसे? जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ती निकाचित कर्म भी नष्ट होते देखे जाते, और जो सिद्धांत को जानते हैं उन्हें पता है कि मिथ्यात्व कर्म कितना भयंकर है और उसके निधत्ती निकाचित कर्म कितने भयंकर हैं। यानी वो कर्म जिनमें ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना संक्रमण होता है, ना उदीर्णा होती है, कि वो कर्म बांधा तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ऐसे निधत्ती निकाचित कर्म, वो भी छोटे मोटे कर्म नहीं, मिथ्यात्व का निधत्ती निकाचित कर्म भी जिन बिंब के दर्शन से, जिन प्रतिमा के दर्शन से नष्ट हो जाए। अब बात भावना की नहीं रही, अब बात भक्ति की नहीं रही, अब बात गीतों की नहीं रही, अब बात स्थितियों की नहीं रही, अब बात सिद्धांत की आ गई है। धबला षटखंडागम की टीका है, उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, और जब वो ऐसा लिखते हैं तो मैं बड़ी सोच में पड़ जाता हूं कि जिस जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो जिन दर्शन कितना महान होगा। क्योंकि जब मैं आंख खोलकर देखता हूं दुनिया में, तो मुझे ये वीरसेन स्वामी के वचनों पर शंका होने लगती है। कोई कह सकता है कि मैं तो जिंदगी भर से रोज सुबह नहा धोकर चावल लेकर भगवान की दर्शन करने जाता हूं, जिन बिंब के दर्शन करने जाता हूं, लेकिन मेरे मिथ्यात्व कर्म का तो नाश हुआ ही नहीं। और अपने गांव नहीं, हम तो हर साल में 2-3 बार तीर्थ यात्रा पर जा जाके पैसा खर्च करके ट्रेन में धक्के खा खाकर तीर्थों पे जिन बिंब के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हमारे तो मिथ्यात्व कर्म का नाश हुआ ही। और जब ये स्थिति देखते हैं, जब आंख खोलकर दुनिया को देखते हैं कि जिन बिंब बढ़ रहे हैं, मूर्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तेजी से मूर्तियां बढ़ रही हैं, जिन बिंब बढ़ रहे हैं, मंदिर बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से अज्ञान भी बढ़ रहा है, उसी तेजी से अंधविश्वास बढ़ रहा है, उसी तेजी से असंयम बढ़ रहा है, उसी तेजी से पाप की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उसी तेजी से छल मायाचार बढ़ रहा है। तो हम ये कैसे माने कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते? हम तो जब दुनिया में जाके देखते हैं तो कितने ही जीव तो जिनेंद्र भगवान के सामने ही मिथ्यात्व का ही पोषण करते हैं। वो जिनेंद्र देव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन भीतर में जिनेंद्र देव के स्वरूप का पता नहीं है, उनकी भाव भंगिमा का पता नहीं है, उनकी वीतरागता सर्वज्ञता को लांछन लगाते हैं। जिनेंद्र देव के सामने ही इतनी लंबी लिस्ट दे देते हैं अपनी मनोकामनाओं की कि मेरे रोग भय उपद्रव सब शांत हो जाएं। और जब ये स्थिति देखते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि मंदिर और तीर्थ बढ़ने से मिथ्यात्व भी बढ़ रहा है, अज्ञान भी बढ़ रहा है, असंयम भी बढ़ रहा है, स्वेच्छाचारिता बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है। लेकिन वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व के निधत्ती निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते। अब यह बात समझ में नहीं आती कि हम वीरसेन स्वामी को सत्य माने कि अपने आंखों से जो चीजें देख रहे हैं हम उसको सत्य माने। और यहां आकर थोड़ा सा मैं रुकता हूं, थोड़ा सा मेरे चेहरे पे बल आती है, माथे पे, कि जब वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि मिथ्यात्व के निकाचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब इस बात में कुछ गंभीरता है। आचार्यों के वचन मिथ्या नहीं है। तो फिर अर्थ क्या है? यदि जिन बिंब के दर्शन से मिथ्यात्व का नाश होता है, तो यह बात तो पक्का है कि हम जो प्रतिदिन लाखों लोग जिन बिंब का दर्शन करते हैं, कम से कम यह दर्शन वो दर्शन तो नहीं है।
कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ये दर्शन कुछ अलग है। ये दर्शन तो ऐसा है, आप जानते हैं शास्त्र में मुनि मुद्रा को और जिनेंद्र देव की मुद्रा को एक ही कहा गया है, और यह लिखा है कि जो जिनेंद्र की मुद्रा में और मुनि मुद्रा में फर्क करता है वो मिथ्या दृष्टि जीव है, प्रगट मिथ्यात्व। पता नहीं इस जिन मुद्रा में, इस दिगंबर मुद्रा में क्या ताकत है, क्या आकर्षण है कि बोलो एक शेर हिरण के पीछे भाग रहा है, भाग ही नहीं रहा है, हिरण को दबोच लिया है, दबोच ही नहीं लिया है, उसे मार दिया है, उसका मांस वो खा रहा है, मुंह में मांस है, हाथ मांस और खून से लथपथ हैं, और ऐसा क्रूर शेर जो मांस खा रहा है, पता नहीं क्या संयोग हुआ कि आसमान से दो चारण रिद्धि मुनिराज धरती पर उतरे, और उस मुद्रा को देखकर क्या चमत्कार हुआ कि उसने उस जिन मुद्रा को देखा, और क्या हुआ, उसे जाति स्मरण हो गया उस शेर को, और जाति स्मरण हुआ, अपने पूर्व भावों का स्मरण हो गया, पूर्व भावों का स्मरण आया तो उसे अपने पूर्व भाव में किए गए पुरुषार्थ की निस्सारता समझ में आई, समझ में आया, उसके ये बोध जागृत हो गया कि मैं पहले देव था, देखो वो भी नष्ट हो गई पर्याय, मैं मनुष्य हुआ वो भी पर्याय नष्ट हो गई, मैं नरक में गया वो भी पर्याय नष्ट हो गई, सभी पर्याय नष्ट हो गई, लेकिन मैं जिंदा रहा। इसका मतलब मेरी सत्ता अलग है और शेर और मनुष्य आदि की सत्ता अलग है, वो भेद विज्ञानी हो गया। बोलो आप कौन? शेर। बोलो मुनिराज ने अभी कोई उपदेश दिया? कोई उपदेश, लेकिन पता नहीं इस दिगंबर जिन मुद्रा में ऐसा क्या जादू है कि शेर जो पाठशाला नहीं गया, कभी किसी फेडरेशन का सदस्य नहीं हुआ, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन उस मुद्रा का ऐसा जादू हो गया कि वह जीव सम्यक दृष्टि हो गया, और उसकी आंखों से ऐसे आनंद के अश्रु गिरे, ऐसे अश्रु गिरे कि गुणभद्राचार्य परिकल्पना करते हैं कि उस समय उस शेर की आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे कि मानो अंदर का मिथ्यात्व ही गल गल कर निकल रहा हो और स्वागत कर रहा हो, हे सम्यक्त तुम आओ, हे सम्यक्त तुम आओ, और वह सम्यक दृष्टि हो गई। समझ में आया? ऐसे हाथ जोड़ लिए, बोलो जिसके हाथ में मांस के अभी कुछ निशान बाकी हैं, लहू है, मुंह में मांस है, उसने हाथ जोड़ लिए। समझ में आया? 3 प्रदक्षिणाएं देने लगा, बार बार वंदना करता है, भोला भाला जीव है ना। और अकेले मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया उसने, वहीं पर अप्रत्याख्यानावरण कर्म का नाश कर दिया, और उसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए। और उस समय उसकी इतनी अनासक्तमयी प्रवृत्ति हो गई कि उत्तर पुराण में गुणभद्राचार्य कहते हैं उस शेर की ऐसी चर्या हो गई, ऐसा जीवन हो गया कि ये तो कुदरत का नियम है कि पशुओं को मोक्ष नहीं होता, यदि होता तो उस शेर को वही मोक्ष हो जाता। कुछ बात समझ में आ गई? कुछ तो है इस मुद्रा में, कुछ तो है इस मुद्रा में जादू, कुछ तो है इसमें जो व्यक्ति को बिल्कुल मदहोश कर देता है, एकदम खींच के चला जा। ये महावीर का जीव था। और ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर थे, 23 में तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जीव हाथी की पर्याय में था, और हाथी की पर्याय में जो शिखर जी है ना, शिखर जी जहां कुंद कुंद नगर बना हुआ है, उसके बगल से रास्ता गया है, तो वहां 2 किलोमीटर अंदर जाने पर वो रास्ता आता है जहां की मैं घटना बता रहा हूं। मैंने जाकर अभी वो जगह देखी, डॉक्टर अंकुर जी ने वहां बैठ के मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था, वो यूट्यूब पे होगा, कहीं भटक रहा होगा। कि हाथी है, पागल हो चुका है, पागल होकर जीवों को मार मार के फेंक रहा है, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, त्राही त्राही मच गई है। वहां पर एक अरविंद मुनि का संघ आया हुआ है, उन संघ के दर्शन करने के लिए अनेक श्रावक आए हुए हैं। उस हाथियों ने उन श्रावकों को भी मार मार के फेंकना शुरू कर दिया, त्राही त्राही मच गई। बोलो आप क्या स्थिति बनी होगी? और जैसे वो त्राही त्राही मची थी,
लोग यहां वहां भाग रहे थे, बचाओ 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 बचाओ। और जब वह एक शिला की तरफ बढ़ा, आज भी है वहां पत्थर की शिलाएं, दलदल का इलाका है, और उस पत्थर पे एक संत बैठे थे जिनका नाम था अरविंद मुनि। क्या नाम था? और ज्यों ही उन्होंने उनकी मुद्रा को देखा, पता नहीं रवि भैया इस मुद्रा में क्या जादू है, क्या चमत्कार है कि उस मुद्रा को देखकर उसका पागलपन खत्म हो गया, हाथी शांत हो गया, आत्मदृष्टि हो गई, सम्यक दृष्टि हो गया, अप्रत्यख्यानावरण कषाय कर्म का नाश करके देशव्रती हो गया, अणुव्रत अंगीकार कर लिए। बोलो किसने? हाथी ने। सूखे पत्ते खाने लगा, देख देख कर चलने लगा। समझ में आया? और एक स्वच्छ सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा और वहां दलदल में फंस गया, और पूर्व जन्म का जो कमठ था वो ही सांप बना था। उसने सांप ने आके उनको डसा और वहीं उस हाथी की समाधि मरण पूर्वक देह छूटी और वह वैमानिक देह हो गया। इस तरह आप प्रथमान योग में जाएं, जिन बिंब में क्या छुपा हुआ है इसके हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि इस मुद्रा में कुछ ना कुछ तो है।